प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में भाषा मणि का पाठ पढ़ेंगे 3, जिसका शीर्षक है काम या आराम। इस लेख के माध्यम से ये एक लेख है और लेख के जो लेखक हैं श्रीमन नारायण, इस लेख में कुछ किस्सों के माध्यम से उन्होंने हमें परिश्रम का महत्व और समय का सदुपयोग इन दोनों पर ही प्रकाश डाला है। वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें समय का सही सदुपयोग करना आना चाहिए और साथ ही परिश्रम ही जीवन में सब कुछ है। इसी के बलबूते पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में उन्होंने हमें ये बताया है। सबसे पहले उन्होंने घटना ली है गांधी जी की, जो कि वर्धा में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। गांधी जी वर्धा में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। वह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। एक सज्जन बीच में ही खड़े होकर पूछने लगे, बापूजी, अगर 4 ही घंटे श्रम करें तो क्या हर्ज है? मनुष्य को कुछ फुर्सत तो मिलनी चाहिए। दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं ना? गांधी जी ने पूछा। जी हाँ। आप 8 घंटे सोते होंगे ना? जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा, तो फिर बचे 18 घंटे। उसमें से सिर्फ 4 घंटे अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे तो फिर कितने घंटे बचे? जरा गणना कीजिए। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा। 14 घंटे। तो इन 14 घंटों का आप क्या करेंगे? क्या दिन भर हजामत बनवाएंगे? सब लोग हंस पड़े। सज्जन कहना तो और कुछ चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठ जाना ही मुनासिब समझा। गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, पर उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की एक जटिल समस्या छुपी हुई थी। इस किस्से में गांधी जी जब खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे और वह ये समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी आजीविका का अर्थ होता है हमारा रोजगार। अपने रोजगार के लिए 8 घंटे परिश्रम करना ही चाहिए। जब गांधी जी ये बात समझा रहे थे तो वह ये भी समझा रहे थे कि श्रम हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमें अगर अपना मानसिक और शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए श्रम बहुत ज़रूरी है। जब वह ये बात समझा रहे थे तो बीच में ही एक सज्जन ने खड़े होकर पूछ लिया कि अगर हम 4 घंटे ही श्रम करें तो उसमें क्या हर्ज है, यानी उसमें क्या नुकसान होने वाला है हमारा? मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। फुर्सत का अर्थ होता है खाली समय। व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा कि मनुष्य को कुछ फुर्सत मिलनी चाहिए, खाली समय मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने उस व्यक्ति से ही पूछ लिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं? गांधी जी ने उससे पूछा कि दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं और उसमें से शायद 8 घंटे आप सोते होंगे। तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे लिए 6 घंटे काफ़ी है। तब गांधी जी ने अपनी गणित लगाते हुए बोला कि अगर 6 घंटे काफ़ी है नींद के लिए तो फिर 18 घंटे, और 18 घंटे में से अगर हम अपने काम के लिए सिर्फ 4 घंटे दें तो बाकी के 14 घंटों में हम क्या करेंगे? यह सोचकर गांधी जी ने थोड़ा सा व्यंग कसा कि क्या इन 14 घंटों में आप हजामत बनाएंगे? हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी बनाना, मतलब फ्री के काम करना। यह सुनकर बाकी खड़े वहाँ पर उपस्थित सारे लोग हंस पड़े। सज्जन ने और कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्हें लगा कि अब उचित यही है कि चुपचाप बैठ दिया जाए। आगे लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने उस समय मजाक किया था, लेकिन मजाक में जो प्रश्न पूछा गया वह प्रश्न सही मायने में दुनिया की एक जटिल समस्या को लिए हुए, जटिल यानी कठिन। आगे, इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती है। इंसान को अपने हाथों से बहुत ही कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और चैन की वंशी बजाते हैं। पर मशीनों के साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाले मजदूर उनके लिए पसीना बहाते हैं और फिर भी उन्हें
गरीबी में सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मशीनों का शोरगुल और उनका वेग उन्हें थोड़े ही घंटे में थका देता है। इसलिए वे मांग पेश नहीं करते कि उन्हें कम घंटे काम दिया जाए। अपने अवकाश का समय वे भी अमीरों की तरह नाच गाना और सिनेमा थिएटर में बिताना चाहते हैं। आगे की पैराग्राफ में लेखक हमें समझा रहा है कि जो है कि पूंजीपति लोग जो हैं, जिनके पास बहुत धन है, उन्होंने ये जो मशीन का युग हमारे चारों तरफ चल रहा है, जो इंसानों के काम कर देते हैं, इंसानों का काम जिन्होंने बहुत कम कर दिया है, उन उन मशीनों को आधार बनाकर पूंजीपति लोग जो हैं करोड़ों रुपए कमाते हैं और बैठे बैठे आराम से सुख चैन के साथ जीते हैं। चैन की वंशी बजाना अर्थात मुहावरा है, जहाँ पर सुख चैन से रहना होता है। इसके आधार पर ही लेखक आगे बताते हैं कि मशीनों के बल पर पूंजीपति तो करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन उन मशीनों को जो निरंतर मशीनों के साथ कार्य करते हैं, वे मशीन के साथ कार्य करते करते मजदूर खुद मशीनों जैसे ही हो जाते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी कमाई नहीं मिल पाती, क्योंकि इन मशीनों के बल पर जो पैसे वाले लोग हैं वो इनका शोषण करके इन्हें कम पैसा देते हैं, और इस वजह से वो पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजारते हैं। और साथ ही मशीनों का जो शोरगुल, जिसमें उन्हें बहुत समय तक रहना पड़ता है, थोड़े से घंटों में मजदूरों को थका देता है। इसके लिए वह कई बार मांग पेश करते हैं कि उन्हें कम घंटे काम दिया जाए, ताकि वे अपने भी अवकाश का समय अमीरों की तरह नाच गान और सिनेमा थिएटर में बिता सकें, लेकिन यह संभव नहीं होता है। आगे एक फिर किस्सा लेखक ने दिया है। वो कहते हैं एक बार एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की। उसे वरदान भी मिल गया। शंकर जी जरा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस किसान की सेवा में एक भूत दे दिया। बात निकलने की ही देर नहीं कि चीज हाजिर, जो चाहो मिल सकता था। पर इसी के साथ एक बेढब शर्त भी थी। अगर उस भूत को कोई काम न बताया जाए तो वह किसान को ही हड़प कर लेगा। भूत नौकर से फरमाइश हुई। महल महल की सैकड़ों नौकरों की, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा और फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा और ठहरो, सोच कर बताता हूँ, किसान बोला। पर शंकर जी के शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और तो कुछ नहीं सूझा। वह घबरा कर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। इस भूत से जान बचाइए देव। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे ये शान शौकत कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर से किसान बनना ही पसंद करूँगा। एवं अस्तु, शंकर जी ने कहा। बेचारे किसान के जी में जी आया। जान बच्ची लाखों पाए। शंकर जी की यह भूत कोरी कल्पना नहीं है। यह भूत तो हम सबके अंदर रहता है, और उसे भरपूर काम न दिया जाए तो यह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में करने के लिए मुनि और संत सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे विचार से अगर किसी को कोई कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम न देकर केवल बिठाए रखना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। प्रस्तुत किस्से में लेखक ने बताया है कि एक किसान अपनी दिन रात की मेहनत से घबराकर शंकर जी की तपस्या करता है, और शंकर जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा भूत दे देते हैं कि वो हर समय काम ही काम करेगा, अर्थात किसान का सारा काम वो भूत करेगा। साथ में एक बेढब अर्थात एक अनोखी विचित्र सी शर्त रख दी कि जब अगर इसको काम नहीं बताया गया तो वो किसान को ही हड़प कर लेगा, यानी किसान को अपने अधिकार में कर लेगा, किसान का विनाश कर देगा। ये सब प्राप्त करने के बाद किसान बहुत खुश हुआ, और बाद में उसने उस भूत से बहुत सारी फरमाइशें की। महल की, नौकर चाकर की, स्वादिष्ट मिठाइयों की, कपड़ों की, हर तरीके का सुख चैन जब उसे प्राप्त हो गया, और एक के बाद एक जब भूत उससे पूछता जाता कि और काम, तो अंत में किसान घबरा कर उससे बोला कि मुझे शंकर जी के पास ले चलो। और शंकर जी के पास पहुंचने के बाद किसान ने तुरंत ही भगवान से कहा कि आप इस भूत को पुनः अपने पास रख लो, मैं किसान बनना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। अर्थात वह बैठे बैठे ही थक गया था। बिना काम के वह
किसी किसी भी प्रकार से चैन नहीं प्राप्त कर पा रहा था। इसलिए शंकर जी ने उसकी भूत को वापस ले लिया। इस किस्से के पीछे लेखक हमें बताना चाहते हैं कि परिश्रम और काम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इनसे हम अलग नहीं रह सकते। यह जो भूत के रूप में लेखक ने हमारे मन को बताया है कि एक ऐसा सर्वव्यापी भूत है जो सब तरफ व्याप्त है, हमारे मन में ही रहता है। और इसको वश में करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील और श्रमशील रहना चाहिए। हर समय श्रम करेंगे तभी जाकर यह भूत शांत पड़ा रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेहनत करते रहें। इसी कड़ी में बर्नार्ड शॉ ने कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। अर्थात अनंत यानी जिसका अंत न हो, ऐसा अवकाश, खा छुट्टियाँ जो कि अभी हम सब बिता रहे हैं। हम सब अभी परेशान हैं। आप लोग भी घर में रहकर परेशान हैं, हम लोग भी घर में रहकर परेशान हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर किसी के पास कोई काम ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अनंत अवकाश यानी जिन छुट्टियों का अंत न हो, जहाँ हमारे पास कोई काम न हो, तो यह नर्क की यानी सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा सजा की व्याख्या है। इससे बड़ी व्याख्या और कोई हो ही नहीं सकती नर्क की, कि हमारे पास कोई काम ना हो और हम सिर्फ बैठे बैठे अपना समय बिताएं। इसके आगे का अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।